बीते कुछ दिनों में अडानी शेयर डूबने की बजाय आसमान की तरफ, जैसे कि अगर एक चाइनीज बॉल को ग्राउंड में जितना फास्ट थ्रो किया जाए ठीक उतनी स्पीड से वो बॉल रिवर्स यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी। अभी ठीक यही कंडीशन है अडानी शेयर की, जो कि स्लोली मार्केट में अपनी खोई हुई अचीवमेंट को अपने इन्वेस्टर में वापस देखना चाहती है। और ये सब पॉसिबल होने का एक सबसे बड़ा रीजन है अमेरिकन कंपनी GQG की अडानी स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट। Chairman and CIO of GQG partners on DT now to talk about the deal which has made everyone happy. And then coming back to the central story, Adani. Well, the stocks are up and about. They have been right from the start of the day. In fact, if I check levels now, I think Adani Enterprises was still quoting a gain of almost, I think, 14 to 15%. 23 फरवरी को GQG फाउंडर राजीव जैन ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने साफ ये इशारा कर दिया था कि वो अडानी स्टॉक पर अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और उसके ठीक एक हफ्ते के बाद राजीव जैन ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि डूबते हुए स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करना बेहद रिस्क भरा होता है। लेकिन राजीव जैन ने 1.87 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके सभी को गलत साबित कर दिया। और फिर उसके बाद क्या था, अडानी शेयर के प्राइस ग्रो करने लगे और मैं 2 ही दिनों के भीतर अडानी का मार्केट कैप 1.42 करोड़ रुपए हो गया। और इस बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद अडानी CFO की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है कि इस इन्वेस्टमेंट से इस बात को नोटिस करा जा सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टर अभी भी अडानी ग्रुप पर कितना ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन इस कहानी के बाद एक ट्विस्ट आता है और वह यह है कि GQG के शेयर प्राइस 5% तक डाउन हो जाते हैं। जैसा कि GQG कंपनी के स्टॉक होल्डर कोई और नहीं बल्कि 70% GQG कंपनी पर वर्क कर रहे उसके क्लाइंट ही हैं, जिसकी वजह से GQG के क्लाइंट ने मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट को लेकर। और इन्हीं सब इवेंट्स को लेकर राजीव जैन की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है कि हमारी कंपनी ने अडानी ग्रुप पर गहराई से रिसर्च करी है एंड वो हाइडेलबर्ग रिपोर्ट से एग्री नहीं करते। लेकिन क्या राजीव जैन का ये छोटा सा आंसर उनके क्लाइंट्स को क्या सेटिस्फाइड कर पाएगा, जिसमें सॉन की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है कि हो सकता है राजीव जैन की इस डिसीजन से कुछ लोग GQG में इन्वेस्ट करना बंद कर दें, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो होने वाले बेनिफिट्स को लेकर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन इन सब के बीच अडानी के लिए कुछ नेगेटिव साइड भी हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 2 मार्च को एक रेटिंग एजेंसी ICRA ने अडानी ग्रुप में लिस्टेड 2 कंपनियों अडानी पोर्ट्स एंड अडानी ग्रीन एनर्जी की बिजनेस रेटिंग को परमानेंट से नेगेटिव कर दिया। और इसके ठीक 2 दिनों के बाद यानी कि 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर निकल कर आता है कि अडानी हाइडेलबर्ग केस की चेकिंग को लेकर एक पूरी टीम तैयार करी जाए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी ऑर्डर दिया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 मंथ का ही टाइम है ये रिपोर्ट बनाकर सौंपने के लिए। और इस चेकिंग के लिए कुल 6 लोगों की टीम तैयार करी जाती है, जिसके चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर स्प्रे होंगे, जो बाकी मेंबर को लीड करते हुए दिखाई देंगे। और बाकी बचे हुए मेंबर कुछ इस प्रकार हैं: जस्टिस JP देवघर, KV कॉमन, लंदन लीलकड़ी, OP भट्ट एंड सोमशेखर सूरभान होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाली रिपोर्ट में कुछ अमेजिंग एक्सपोजर हो पाएगा और क्या अडानी का फ्यूचर एक बार फिर से डार्क साइड की तरफ बढ़ रहा है? आप हमें कमेंट करके बताएं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।